हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रल्स मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाई में आपका क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, साथ में आपका डी एक्स। आप इसे क्या करिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के यहीं पे छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ये जो मतलब इंटीग्रेशन का ये टर्म है, हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से आइए देखते हैं, 1 अपॉन ये टर्म आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाई में आपको क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू। जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा, तो यहाँ से देखिए ए एक्स प्लस बी, इसके नीचे आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जिस टर्म का कोई फैक्टर नहीं बनता है तो हम उसके साथ दो कांस्टेंट लेते हैं, ठीक। इसी तरह प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका भी कोई फैक्टर नहीं बनेगा, तो इसके साथ भी दो टर्म आएंगे। यहाँ पे क्या होंगे, सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में आपको क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से आइए ए की, बी की, सी और डी, इन तीनों की, चारों की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा आगे। देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाई में आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक। ये इंटीग्रेशन करने के बाद हम वैल्यू रखेंगे, नहीं तो बाद में हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए एलसीएम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। ए एक्स प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, आपका ए एक्स प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका मल्टीप्लाई आपका किससे होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो आइए देखिए, ये एलसीएम वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए 1 इक्वल्स टू ए एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये आपका क्या हो गया, ए एक्स क्यूब। ए एक्स का 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 ए एक्स। बी का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, बी एक्स स्क्वायर। बी का 4 से मल्टीप्लाई, 4 बी। प्लस सी एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये आपका क्या हो गया, सी एक्स क्यूब। सी एक्स का 1 से मल्टीप्लाई, सी एक्स। डी का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, डी एक्स स्क्वायर। डी का 1 से मल्टीप्लाई, डी। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ, एक्स क्यूब वाले टर्म एक साथ, एक्स वाले टर्म एक साथ और कांस्टेंट टर्म एक साथ कर लेते हैं। आइए 1 इक्वल्स टू, ये आपका क्या हो गया, ए एक्स क्यूब प्लस का सी एक्स क्यूब। अब यहाँ से देखिए बी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स स्क्वायर, ठीक। प्लस का 4ax, प्लस का 4ax, और उसके बाद देखिए एक्स वाला टर्म सी एक्स, सो प्लस का सी एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म आपका क्या है, प्लस का 4b, सो प्लस का 4b, और साथ में आपका क्या है, प्लस का डी। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कुछ नहीं छूटा है। अब यहाँ से देखिए 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो इन ब्रैकेट आपका क्या बचेगा, ए प्लस सी। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो इन ब्रैकेट आपका क्या बचेगा, बी प्लस डी। यहाँ से आपका एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4a प्लस सी, ठीक। और कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, 4b प्लस डी। अब यहाँ से देखिए ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपका क्या है, ए प्लस सी। इस साइड कोई एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है आपका, बी प्लस डी, और इस साइड कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 4a प्लस सी। इस साइड कोई एक्स का टर्म नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट टर्म इस साइड क्या है, 4b प्लस डी, और इस साइड कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, 1। अब यहाँ से देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस का सी, ठीक। और बी की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, माइनस का डी। तो आइए यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप जब ए की वैल्यू रखेंगे तो 4a है, ए की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस सी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का 4c प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो माइनस 4c से सी गया, ये माइनस का 3c इक्वल्स टू 0। सो सी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। अब देखिए b इक्वल्स टू माइनस डी आया है, तो यहाँ पे आइए वैल्यू पुट करते हैं। जैसे b की जगह पे आप माइनस डी पुट करेंगे, तो ये माइनस का 4d और ये प्लस का d इक्वल्स टू 1। माइनस 4d से प्लस डी जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3d इक्वल्स टू 1। सो डी की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी माइनस का 1/3। देखिए a इक्वल्स टू माइनस सी है, तो जैसे ही आप c की जगह पे रखेंगे, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पर माइनस का 0। तो 0 का माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सॉरी माइनस का 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो
ए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए b इक्वल्स टू माइनस डी है, d की वैल्यू आपकी क्या है -1/3, सो माइनस इन ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा -1/3, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, सो b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/3। अब यहाँ से देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले आइए इसे लिखते हैं। यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, नीचे आपका क्या था x² + 1 और मल्टीप्लाई में x² + 4, ठीक, साथ में dx। अब देखिए ये जो पूरा टर्म था इसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करके हमने ये लिखा था, ठीक। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस वाले टर्म को पुट करेंगे इंटीग्रेशन में। आइए पुट करते हैं। यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह पे सबसे पहले क्या होगा ax + b अपॉन में आपका क्या आएगा x² + 1 प्लस cx + d अपॉन में आपका क्या आएगा x² + 4 ब्रैकेट क्लोज, बाहर आपका क्या है dx। देखिए इसी यही तो लिखा था हम लोगों ने ax + b अपॉन x² + 1 प्लस cx + d अपॉन x² + 4। यहाँ से देखिए ये आपकी सेपरेट फॉर्म है, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ ax + b अपॉन में आपका क्या हो जाएगा x² + 1 साथ में आपका dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cx + d अपॉन में आपका क्या हो जाएगा x² + 4 साथ में आपका dx। अब देखिए इसका भी सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा ax के नीचे आपका क्या आ जाएगा x² + 1 प्लस b के अपॉन में आपका क्या आ जाएगा x² + 1 ब्रैकेट क्लोज, बाहर आपका क्या है dx है, प्लस इसी तरह इसमें भी सेपरेट डिवाइड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा cx अपॉन x² + 4 प्लस d अपॉन x² + 4, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, साथ में बाहर आपका क्या है dx। ये जो स्टेप आया है इसे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, फिर आइए आगे बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। हाँ, तो यहाँ से देखिए लास्ट वाला स्टेप हमने रिपीट करके लिख लिया है। अब आइए इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये अभी आपकी सेपरेट फॉर्म हो गई है, हम क्या करेंगे इसे इंटीग्रेशन में लिख पुट कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ ax अपॉन x² + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन x² + 1 dx प्लस इसी तरह इसमें भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cx अपॉन x² + 4 साथ में आपका क्या है dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा x² + 4 dx। देखिए a b c d ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है इंटीग्रेशन से बाहर हो जाती है, तो आइए बाहर कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² + 1 साथ में आपका dx, यहाँ से b बाहर 1 अपॉन x² + 1 साथ में आपका dx प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² + 4 साथ में आपका dx प्लस d इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² + 4 साथ में आपका dx, ठीक। ये आप क्या बनेगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 किस लिए बनाया, क्योंकि हम ये जो इंटीग्रेशन के टर्म है हम इन सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ से देखिए पहला टर्म क्या है a इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² + 1 साथ में आपका dx है। यहाँ से देखिए x² + 1 को हम लोग क्या ले लेंगे t, लेट x² + 1 इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, ठीक, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx। dx की वैल्यू आप जब निकालेंगे dx की वैल्यू आपकी आएगी dt अपॉन 2x। तो आइए वैल्यू को पुट करते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन ऑफ a, ठीक, x आपका एज इट इज x² + 1, इसे आपने क्या लिया है t लिया है, dx की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, ये आपकी क्या है dt अपॉन 2x, x से x आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। सो ये फाइनली आपका आएगा क्या, देखिए 2 कांस्टेंट है ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन में आपका क्या बचेगा 1/t dt। ये फॉर्मूला आपका किसका होता है लॉग मॉड ऑफ x का, ठीक, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन t के टर्म में है, तो a/2 ये आपका क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ t और प्लस का c। देखिए t की वैल्यू पुट करने से अच्छा है अभी हम लोगों ने देखिए a b c की वैल्यू निकाल के रखी, सो a की वैल्यू आपकी क्या है 0 आई है, तो a की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे ये आपका क्या हो जाएगा 0/2 मल्टीप्लाई में लॉग मॉड ऑफ t और प्लस का c। तो देखिए 0 से डिवाइड होगा फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक। आइए इसी तरह इसका सेकंड टर्म भी सॉल्व करते हैं। सेकंड टर्म हम लोग का क्या है, ये है आपका b इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² + 1 साथ में आपका dx। देखिए इसे हम लोग रीअरेंज करके थोड़ा लिख लें, 1 अपॉन 1 को पहले लिख लें और x² को बाद में लिख लेंगे, साथ में आपका क्या है dx। तो देखिए सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x² dx, ये फॉर्मूला आपका किसका होता है
tan इनवर्स x और प्लस का c। सो फाइनली यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x प्लस का c। अब देखिए b की वैल्यू हम लोग की क्या है, b की वैल्यू है यहाँ पे 1/3। तो आइए पुट कर देते हैं। यहाँ से जैसे ही आप 1/3 पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x प्लस का c। ये आपका क्या होगा, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आइए क्या करते हैं, थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हम लोगों का क्या है, c इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से देखिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 साथ में आपका dx। तो यहाँ से देखिए लेट, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को फिर यहाँ से t लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू t। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 4 का 0, t का डिफ्रेंशिएशन dt बाई dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी क्या आएगी, dt अपॉन 2x। ठीक, आइए इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। यहाँ से देखिए c आपका एज इट इज, x ऊपर आपका एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसे आपने क्या लिया t, dx की वैल्यू आई है dt अपॉन 2x। x से x आपका क्या होगा, कैंसिल। इसी तरह c/2 आपका बाहर, मतलब 2 आपका बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में आपको क्या बचेगा, 1/t साथ में आपका dt। यहाँ से देखिए फिर c की वैल्यू पहले देख लीजिए, c की वैल्यू आपकी क्या है, 0। ठीक, यहाँ पे 0 पुट करेंगे जैसे ही आप, 0/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। ठीक, ये कुछ भी है, फाइनली आपका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कुछ करेंगे कुछ उसका आंसर निकलेगा, और वो आपका क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा। सो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा लास्ट पार्ट बचा है, ये आपका है डी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से देखिए डी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 4 साथ में आपका क्या है, dx है। इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे डी, देखिए 1/x स्क्वायर तो आपका लिखा ही है, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर साथ में आपका क्या है, dx। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला होता है सेंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। ये आपका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस का c। तो आइए अप्लाई करते हैं। देखिए 1/a, a की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे 2, tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे x है, अपॉन a क्या है आपका 2 और प्लस का c। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में d भी है। ठीक, अब d की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू हम लोगों के पास क्या है, d की वैल्यू हम लोगों के पास माइनस का 1/3। तो जैसे ही आप यहाँ माइनस का 1/3 पुट करेंगे, माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई में 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का c। तो देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 3 का 2 से मल्टीप्लाई, ये आपका क्या हो गया 6, और tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का c। ये आपका क्या होगा, फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। अगर ये सारी कैलकुलेशन आप एक साथ करते तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती। हम क्या करेंगे, ये जितने भी इंटीग्रेशन के आंसर आए हैं अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ से देखिए ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, हमने सबको अलग अलग सिंप्लीफाई किया है, और यहाँ से देखिए सबके आंसर हमने एक पेज पे अलग से लिख लिए हैं। तो आइए देखिए पहले पार्ट का आंसर आपका क्या है, 0। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0, आगे प्लस है, प्लस लगा दिया। b 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, हमने इसे रीअरेंज किया था, तो इसका फाइनली आंसर क्या आया था, 1/3 tan इनवर्स, देखिए 1/3 tan इनवर्स x अपॉन 3। ठीक, प्लस c कॉन्स्टेंट वो तो लास्ट ही में लिखेंगे। फिर देखिए थर्ड पार्ट का आंसर, ये भी आपका क्या है, 0 है। सो ये भी आपका क्या हो गया, 0। अब यहाँ से देखिए फोर्थ पार्ट का जो आंसर है ये माइनस में है, सो माइनस और ये प्लस, ये मिलकर क्या हो जाएगा आपका माइनस, और आंसर आपका क्या है 1/6 tan इनवर्स x/2। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स x/2, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म c। तो 0 को बेसिकली बस हम लोग हटा देंगे, 1/3 tan इनवर्स x/3 माइनस का 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस का c। ये फाइनल आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।